चलिए भैया, संज्ञा काया, संज्ञा वे सभी सजीव व निर्जीव वस्तुएं जिन्हें हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं भैया, देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नामों को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, संज्ञा। क्या कहेंगे, संज्ञा। ठीक है ना भैया। तो एक बात और यह भैया, संज्ञा के भेद, हेडिंग डालना का संज्ञा के भेद, हेडिंग डाला संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद है भैया, संज्ञा के लिख दो भैया, संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। पहले जनक लिखा भैया, पहले जनक नाम है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले जनक का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरे जनक का नाम है, दूसरे जनक नाम है भैया जातिवाचक संज्ञा। क्या नाम है, जातिवाचक संज्ञा नाम है। और तीसरे जने का नाम भैया का है समूह, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। तीसरे जने का नाम समूहवाचक संज्ञा। बोलो बात समझ पाएंगे कि नहीं। और चौथे जने का नाम भैया का है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा का नाम है भैया द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवें जनक का नाम है, पांचवें जनक नाम है का भैया भाववाचक संज्ञा। कौन वाचक भैया, भाववाचक संज्ञा। ठीक ना। और संज्ञा नाम है भैया भाववाचक संज्ञा। तो ये भैया संज्ञा के भेद है। भेद कितना भेद है भैया, संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के कहा थे भैया, वे सभी सजीव व निर्जीव वस्तुएं जिन्हें हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नामों को भी हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 है भैया जातिवाचक संज्ञा। का नाम है भैया इसका, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरे जनक नाम का है भैया समूहवाचक संज्ञा, चौथे जनक द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवें जनक का नाम है भैया भाववाचक संज्ञा। ठीक ना। पांचवें जनक का नाम है भैया भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हेडिंग डाला व्यक्तिवाचक संज्ञा करके। क्या हेडिंग डाल भैया, व्यक्तिवाचक। सबसे पहले क्या पढ़ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक ना। सबसे पहले हेडिंग का डालना है भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो पूरा दिखा करना ये तो दिखा रहा है पूरा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना भैया। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का है भैया, भैया वह संज्ञा जो एक व्यक्ति स्थान वस्तु विशेष का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का है भैया, एक व्यक्ति स्थान और के बाद वस्तु का, वस्तु विशेष का क्या कराए भैया, बोध कराए। ठीक ना। वस्तु विशेष का क्या कराए, बोध कराए, तो वही क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक ना भैया। तो एक एक थ्योरी का हुई, परिभाषा का हुई भैया, वह संज्ञा, वह संज्ञा जो, वह संज्ञा जो एक व्यक्ति स्थान, एक व्यक्ति स्थान, एक व्यक्ति स्थान वस्तु विशेष का बोध कराती है, बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो भैया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
थोड़ा एक पॉइंट पर नोट में लिख लिया भैया, नोट का कहता है, नोट में लिख लिया। नोट का मतलब एक विशेष का अर्थ, एक विशेष का क्या अर्थ होता है, एक विशेष का अर्थ, एक विशेष का अर्थ मतलब जो एक विशेष अर्थ का मतलब समझ पाएंगे नहीं, एक व्यक्ति स्थान वस्तु विशेष, मतलब कहने का मतलब कि भैया एक आदमी जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, ऐसा कोई स्थान, इस स्थान के अलावा कोई दूसरा स्थान ना हो, वस्तु इस वस्तु के अलावा कोई दूसरी वस्तु ना हो, मतलब एक जैसी वस्तुएं ना हो, ठीक ना भैया, एक जैसी वस्तुएं क्या हो ना हो, ठीक। तो एक विशेष का अर्थ क्या होता है भैया, एक विशेष का अर्थ होता है कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। कहने का मतलब ये, अगर हम राम का नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं भैया, राम, तो ये बताइए भगवान राम के जैसा कोई दूसरा है, भगवान राम के जैसा कोई दूसरा है, तो भैया ई का हो जाए, कौन वाचक संज्ञा हो जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक ना, का हो जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसे ले लीजिए रामायण, तो रामायण की जो पुस्तक है, जो रामायण की पुस्तक है यानी रामचरितमानस, इसके जैसे कोई किताब बनी है, नहीं बनी है, ठीक। उसके बाद ये बताइए भैया, ले लीजिए कोई जैसे जैसे कोई कोई उपन्यास ले लीजिए, गोदान, गोदान ये क्या है भैया, उपन्यास है, ये किसका उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद का, ठीक ना भैया, गोदान, तो गोदान के जैसे किसी ने लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक ना। तो ये सब क्या है, हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक ना भैया। और उसके बाद ले ला भैया, जैसे आगरा, आगरा का ताजमहल भैया, ताजमहल, आगरा का क्या भैया, ताजमहल, आगरा में जो ताजमहल है क्या उसके जैसे कोई है, आगरा में जो ताजमहल है क्या उसके जैसा कोई है, नहीं है। या एक आगरा ही ले लीजिए, आगरा सिटी मतलब ले लीजिए, तो आगरा के जैसे कोई नहीं है, कानपुर के जैसे कोई नहीं है, ठीक ना भैया, बात समझ पा रहे हैं नहीं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो उदाहरण में लिखते चलिए, उदाहरण लिख लीजिए, एग्जाम्पल, उदाहरण, सबसे पहले क्या लिख दे भैया, रामायण लिख दे, राम, रामचरितमानस, रामचरित मानस, रामचरित का भी मानस, ठीक ना, रामचरित मानस। उसके बाद आगरा, सोमवार, आगरा हो गया, सोमवार हो गया, इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक, ठीक है ना भैया, ये सब का है उदाहरण है। अब एक विशेष चर्चा और करें क्या भैया, ठीक है ना, इसमें अभी और चर्चाएं करनी है। तो इतनी बातें समझ में आई, बोलो भाई, क्या इतनी बातें समझ में आई? अगर आई हो तो आगे चले, तो फिर अगला एक और नोट डाल के लिखिए, नोट एक और लिखिए, एक और नोट लिखिए, जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान आए, जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान आए और अपने जैसे अन्य से बिल्कुल अलग हो, जब कोई जब कोई जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान, जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान आए और अपने से बिल्कुल क्या हो, अपने से बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल क्या हो भैया, अलग हो, अपने से बिल्कुल क्या हो, अलग हो, आए, जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान आए और अपने से बिल्कुल क्या हो, अलग हो, अपने से बिल्कुल क्या हो, अलग हो, ठीक है, अपने से बिल्कुल क्या हो, अलग हो,
तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो वह क्या होती है भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है ना भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है भैया? वह संज्ञा जो एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु विशेष का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब एक विशेष का अर्थ क्या होता है? एक विशेष का अर्थ मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। जैसे राम के जैसा कोई दूसरा नहीं, रामचरितमानस किताब के जैसा दूसरा कोई, आगरा के जैसा कोई नहीं है, सोमवार के जैसा कोई नहीं है, इलाहाबाद के जैसे कोई नहीं है। ठीक ना भैया? तो ये सब क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक ना? लेकिन जब कोई, अब देखा एक नोट लिखे कि जब कोई व्यक्ति या आए या वस्तु आए या स्थान आए, ठीक ना, यदि कोई व्यक्ति आए, वस्तु आए, स्थान आए और अपने से बिल्कुल क्या हो, वो जो आए वो अपने से बिल्कुल क्या हो, अलग हो, तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक राम का नाम ले लिए और एक और राम है भैया, एक प्रभु राम की चर्चा करता है, ये जो राम लिखा है श्री राम भगवान की चर्चा, ये भगवान है, इनके हैं भैया भगवान है। ये कौन है? भगवान है। और ये कौन है भैया? ये व्यक्ति है। ये क्या है? व्यक्ति है। तो ये बताओ भैया, व्यक्ति से भगवान अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? व्यक्ति से भगवान क्या होते हैं? नाम तो वही है राम राम, लेकिन व्यक्ति से भगवान क्या होते हैं? अलग होते हैं। इसलिए ये भी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये अलग रूप में अगर इंसानों में देखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आएगी नहीं आएगी? ठीक है ना भैया? अगर भगवान है तो भगवान में राम का है अलग है, और उनके जैसा कोई है ही नहीं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, तो भैया ई का हो जाए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। ठीक है ना? अगर व्यक्ति में देखा जाए तो अगर इनके जैसे दोनों और राम नहीं है इनके जैसे में, तो ई का हो जाए? अलग माना जाए। अलग माना जाए तो भैया का कहलाए ही? इन्हों व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाए। ठीक है ना? बात समझ पाई नहीं? मतलब अपने जैसा कोई दूसरा ना मिले। ठीक। अच्छा, चाहे वस्तु हो चाहे स्थान की चर्चा किया जाए। ठीक ना भैया? आगे बढ़ते हैं। अब सुना भैया, अब थोड़ी बात और है कि जो ना है नंबर 1 पॉइंट में लिखा, नंबर 1 पॉइंट में लिखा, व्यक्तियों के जो नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं भैया? व्यक्तियों के नाम भी क्या कहलाते हैं? व्यक्तियों के नाम। अब पॉइंट में नोट करते चलिए कि कौन कौन है, कौन कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक ना भैया? तो व्यक्तियों के नाम, किसके नाम? व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के जो नाम हैं वो क्या कहलाएंगे भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। व्यक्तियों के नाम क्या कहलाएंगे भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तियों के नाम क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो भैया जैसे व्यक्ति में क्या आएगा बतावा? व्यक्ति में देखा, अब ये बताए ना, व्यक्ति में अगर राम होता है, भगवान में कौन होता है भैया? राम होता है, तो इकाई भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना? ओके बाद भैया राम हो गए, मोहन हो गए, मोहन हो गए भैया, सौरभ हो गए, ये सब कौन संज्ञा है? सौरभ। ये कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना? कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी नाम हो, कोई भी, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, कोई भी नाम हो। एक और नाम लिख देते हैं निशा। ठीक। ठीक है ना भैया? ये सभी क्या कहलाएंगे भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया? व्यक्तियों के नाम याद कर लीजिए, पॉइंट याद रखिए। व्यक्तियों के नाम क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है ना? रुक। ठीक भैया, अब पहला पॉइंट समझ में आएगा, अगर व्यक्तियों को कोनो नाम आ जाए तो क्या कहलाए भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। आइए दूसरी बात पे चर्चा करते हैं। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? दिशाओं के नाम। किसके नाम भैया? दिशाओं के जो नाम होंगे। दूसरी बात लिखिए, दिशाओं के नाम। किसके नाम भैया? दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम क्या होंगे भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिशा में मतलब जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर और क्या भैया? दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर और भैया दक्षिण। ठीक है ना? पूरब, पश्चिम और उत्तर, फिर क्या नाम कहा है भैया? दक्षिण। ठीक ना भैया?
और ओके बाद तीसरा पॉइंट लिख लिया भैया। तीसरा पॉइंट में क्या लिख दिन जाए भैया? देशों के नाम। किसके नाम भैया? देशों के नाम। देशों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो किसके नाम भैया? देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। सही बढ़ा जाती है। तो देशों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे भारत, जिसके कहा भैया भारत, जापान, चीन, ठीक ना भैया, ये सब का है देश है। ठीक, तो जो देशों के नाम होंगे क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे भैया? बताया जा सकते ने क्या कहलाएंगे भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात हुई कि भैया चौथी बात, भैया चौथे नंबर पे लिखा, चौथे नंबर में लिखा राष्ट्रीय जातियों के नाम। राष्ट्रीय जातियों के नाम। राष्ट्रीय जातियों के नाम। राष्ट्रीय जातियों के जो नाम होंगे वो क्या कहलाएंगे भैया? वे सभी के सभी क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय जातियों के नाम क्या कहलाएंगे भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रीय जातियों के नाम क्या कहलाएगा भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रीय जाति मतलब जैसे भारतीय, अगर क्यों कहते भैया का भारतीय, भारतीय, भारतीय अगर कहते हैं तो भैया के नाम बोल रहा है? भारत देश के निवासी। ठीक ना भैया? भारतीय के बाद जापानी, जापानी, जापानी यानी जापान देश के निवासी। ठीक ना भैया? उसके बाद चीनी, चीनी, चीनी का मतलब कहाँ है? चीन देश के निवासी। उसके बाद जापानी, चीनी और एक और का नाम लिख दिन जाए, पाकिस्तानी, पाकिस्तान, पाकिस्तानी, कोई और ऐसे ऐड कर लीजिए, इत्यादि आदि। ये सभी क्या है? राष्ट्रीय जातियों के नाम जो होते हैं ना भैया, वो सभी क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। राष्ट्रीय जातियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब उसके बाद भैया नदियों, समुद्रों और पर्वतों के नाम। किसके किसके नाम भैया? नदियों, किसके किसके नाम भैया? नदियों, पर्वतों, समुद्रों के नाम क्या है भैया? कौन संज्ञा कहलाती है? जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर नदियों के नाम आ जाए, पर्वत के नाम आ जाए, समुद्र का नाम आ जाए तो क्या कहले भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नदियों में कौन आएगी भैया? गंगा नदी। कौन नदी भैया? गंगा नदी। ठीक, नदियों में कौन आया भैया? गंगा नदी। और कौन नदी भैया? यमुना नदी, यमुना नदी। और कौन नदी भैया? और कौन सी नदी? कोई और बोलिए भैया, कोई और नदी के नाम बोलिए। सरस्वती, गंगा, यमुना और कौन भैया? सरस्वती। ठीक ना? ये तीन नदियां हैं। और भी नदियां हैं। ठीक, और भी नदी नहीं है भैया? और भी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, ठीक, देवप्रयाग, सॉरी देवप्रयाग नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक ना भैया? तो तमाम प्रकार की नदियां हैं। और उसके बाद जो है अब चर्चा करेंगे भैया किसकी? अब चर्चा करेंगे समुद्र की। किसकी चर्चा करेंगे? समुद्र की। समुद्र में कौन आएंगे भैया? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, लाल सागर,
लाल सागर, अटलांटिक सागर, ठीक ना भैया, जितने भी हैं समुद्र, समुद्र में जितने भी जो भी नाम आएंगे समुद्र के, जितने भी नाम हैं वो सभी के सभी क्या होंगे भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगे। अब पर्वत की बात कर लीजिए, पर्वत में क्या आई, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना भैया, केटू पर्वत, के टू, ठीक, कंचनजंगा नहीं, केटू पर्वत हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट माउंट एवरेस्ट, केटू पर्वत, माउंट एवरेस्ट पर्वत, ठीक ना भैया, ये सब पहाड़ी के नाम है, ठीक ना, पर्वत के नाम है। और उसके बाद अगले नंबर पे आते हैं, छठवें नंबर पे, छठवें नंबर पांचवा हो गया, ये छठवां नंबर पे आवा, छठवें नंबर पे कहा है, नगरों, चौकों, सड़कों के नाम, नगर, नगरों के नाम, चौकों के नाम, चौकों मतलब चौक, जो चौक हो, ठीक है ना भैया, चौकों के नाम, सड़कों के नाम, सड़कों के नाम, ये सब क्या होते हैं भैया, ये सब क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नगर में जैसे आएगा भैया का आगरा, आगरा का या नगर अटे, इलाहाबाद का या भैया नगर अटे, इलाहाबाद का या भैया नगर अटे। उसके बाद भैया दिल्ली, ये क्या है भैया, नगर है, ठीक ना, दिल्ली क्या है, नगर है। और उसके बाद अगला भैया सड़क के नाम, जैसे भैया जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड, ठीक है ना, जीटी रोड हो गया। और कौन, हाईवे, हाईवे, महात्मा गांधी रोड, एमजी मार्ग नहीं होता है, एमजी महात्मा गांधी मार्ग, या रोड लिख दिया, महात्मा गांधी रोड। तो जौन भैया रोड का नाम रही वो का कहलाई, का कहले बताओ भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, क्या कहला भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। जैसे अब देखा, और चौक की चर्चा करा, चौक जैसे इलाहाबाद में चौक कौन भैया है, इलाहाबाद में चौक जैसे राणा प्रताप चौक, कौन भैया, राणा प्रताप चौक, लिखा नहीं आता है राणा प्रताप चौक, राणा प्रताप, प्रताप चौक इलाहाबाद में है ये, राणा प्रताप चौक, ठीक। सुभाष चंद्र बोस चौक, सुभाष चंद्र बोस चौक, सुभाष चंद्र बोस चौक, ठीक ना भैया, सुभाष चंद्र बोस चौक। तो जितना चौक है, जितना रोड है नाम से, और जितना नगर है, सबका कहलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाई, का कहलाई भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। और 7वें नंबर पे लिख दिया भैया, 7वें नंबर पे लिख दिया, 7वें नंबर पे लिख दिया भैया, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम क्या कहलाएंगे भैया, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे पुस्तक में सबसे पहले रामायण की चर्चा के लिए, रामायण क्या है, पुस्तक है। भगवत गीता, भगवत गीता क्या है, पुस्तक है, ठीक, क्या है भैया, भगवत गीता क्या है, पुस्तक है। और तमाम प्रकार की जितनी भी पुस्तकें हैं वो क्या कहलाएंगे भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, ठीक ना भैया, क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, क्लियर बात है। और ओके बाद भैया, उसके बाद आता है भैया समाचार पत्र, यानी दैनिक, समाचार पत्र में कौन है भैया, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण जानत है ना भैया। ओके बाद अमर उजाला, अमर उजाला, ओके बाद भैया और है हिंदुस्तान,
कौन भैया? हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, द हिंदुस्तान, द हिंदुस्तान, ठीक है ना भैया? द हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आता है कि नहीं आता है? ठीक। तो ये सारे के सारे क्या होंगे भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगे, ठीक ना भैया? 8वें नंबर पे लिख दिया। 8वें नंबर पे है हमारा 8वें नंबर त्योहारों के सभी नाम। किसके नाम भैया? त्योहारों के, त्योहारों के जितने त्योहारों एवं उत्सव, त्योहार एवं कौन भैया? उत्सव, उत्सव, उत्सव के नाम, के नाम क्या होंगे भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे त्योहार में कहा आएगी भैया? होली, त्योहार में कहा होगी भैया? होली। और कहा होगा भैया? दिवाली, होली और दिवाली। और उसके बाद क्या आता है? दशहरा। क्या आता है भैया? दशहरा। ये क्या है? त्योहार है। उत्सव क्या है? 15 अगस्त। 15 अगस्त क्या है भैया? उत्सव है। 15 अगस्त। 26 जनवरी, ये क्या है भैया? उत्सव है, ठीक ना? 15 अगस्त, 26 जनवरी, लेकिन ये है क्या? है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक ना भैया? 15 अगस्त और 26 जनवरी ये क्या है भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। क्लियर? अब उसके बाद भैया दिनों एवं महीनों के नाम क्या होते हैं? अगले पॉइंट पे लिख दिया, दिनों, महीनों और वर्ष, वर्षों के नाम क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे दिन में कहा होता है सोमवार, क्या आता है? सोमवार, मंगलवार, मंगलवार। अब ये दिन की चर्चा होगी। महीना में जैसे जनवरी, जनवरी, फरवरी, तो ये पूरा महीना 12 का 12 महीना, ठीक है ना? 7 के 7 दिन, 12 के 12 महीना कहाँ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वर्षों के नाम, किसके नाम भैया? वर्षों के नाम। वर्ष में जैसे भैया सन 2009, वर्षों के नाम में क्या आया भैया? सन 2009, ठीक। 2009, 2004, 2005 इत्यादि जितने भी वर्ष हैं, जितने भी वर्ष हैं, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे भैया? इत्यादि। क्या कहलाएंगे? इत्यादि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, ठीक। क्या कहलाएंगे भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। हमारी बात क्लियर होगी भैया? सब ने बोला। अगर बात क्लियर हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्लियर होगी कि नहीं? संज्ञा क्या है भैया? वे सभी सजीव व निर्जीव चीजें जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसके बाद भैया संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहले जनक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना भैया? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो एक एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का क्या कराती है भैया? बोध कराती है। उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक विशेष का अर्थ का मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसके जैसे कोई दूसरा ना हो। जैसे रामायण, राम और दिनेश, ये सब क्या है भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक ना? एक नोट लिखिए। और नोट में क्या लिखे थे भैया? जब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान स्वयं से क्या पाए? अलग पाए। स्वयं से क्या रहे? अलग। किसी से मतलब अन्य लोगों से क्या रहे भैया? वो अलग रहे, तो वो क्या कहलाता है भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अब हम पहले नंबर पे चर्चा किए थे किसका? जैसे भैया व्यक्तियों के जो नाम होते हैं, जितने भी व्यक्ति के नाम हैं वो सभी के सभी क्या हैं? संज्ञाएं हैं। जितने भी व्यक्ति हैं आज तक भैया, वो सभी के सभी क्या हैं? नाम जो हैं वो सभी के सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक ना? दूसरा है भैया दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम भैया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये क्या है? सभी के सभी क्या है? व्यक्तियों के नाम है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उसके बाद भैया देशों के नाम। देशों के नाम जैसे भारत, जापान, चीन, कोई भी देश हो, ठीक ना? वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पे आया था भैया कौन? देशों के नाम हो गया, दिशाओं के नाम हो गया। अब चौथे नंबर पे आया राष्ट्रीय जातियों के नाम। भारतीय अगर आ जाए तो भैया समझ जाए भारत का बहुत खड़ा होता है।
जापानी कहीं तो जापान देश का बोध करा होता है, पाकिस्तानी कहीं तो पाकिस्तान देश का बोध करा होता है। इस सब का है भैया, ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना भैया। उसके बाद नदियों, पहाड़ों, पर्वतों के नाम भी क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगे। और नगरों, चौकों, सड़कों के क्या होंगे भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक तथा समाचार पत्र का हो भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। पुस्तक और समाचार पत्र का हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्योहार और उत्सव के जो नाम हुई का हुई भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिनों, महीनों और वर्षों के नाम क्या होंगे भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भैया तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक ना, किसके बारे में, जातिवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे। बात समझ पाए कि नहीं। जातिवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक ना, जातिवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो ठीक है भैया, चैनल पे अगर नया हो भैया तो शेयर कर जा, सब्सक्राइब कर ले। ठीक, धन्यवाद।